और क्या अब अंतरिक्ष में भी ट्रैफिक जैम जैसी हालत हो चुकी है? एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर इसी तरह से सैटेलाइट्स की तादाद बढ़ती रही तो वाकई अंतरिक्ष में जाने का रास्ता तलाशना मुश्किल हो जाएगा। हालात कैसे हो चुके हैं इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि पिछले दिनों अंतरिक्ष में एक बड़ी टक्कर टाली गई। स्पेस में इसरो का चंद्रयान-2 ऑर्बिटर और नासा के LRO की टक्कर होते होते कैसे बची, इस रिपोर्ट में देखिए। अचानक खतरे का अलार्म बजा। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के हेडक्वार्टर में हड़कंप मच गया। भारतीय वैज्ञानिकों की नजर चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर पर थी। ठीक उसी वक्त अमेरिका के वॉशिंगटन में नासा के मुख्यालय में भी अफरा तफरी मच गई। खतरे का सिग्नल वहां भी मिला। भारत और अमेरिका की दोनों स्पेस एजेंसियों को पता चला कि अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी टक्कर हो सकती है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दो देशों के अलग अलग मिशन का दी एंड हो सकता है। फौरन इसरो के वैज्ञानिकों ने नासा के वैज्ञानिकों से हॉटलाइन पर संपर्क किया। अंतरिक्ष में होने वाली टक्कर को टालने के लिए रणनीति बनाई जाने लगी। इसरो के सामने चुनौती चंद्रयान-2 ऑर्बिटर को बचाना था, जबकि नासा को अपने LRO यानी लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर को सुरक्षित रखना था। वैज्ञानिकों ने देखा कि चंद्रयान-2 ऑर्बिटर और LRO के बीच दूरी बहुत कम हो चुकी है। वैज्ञानिकों के पास करीब एक हफ्ते का वक्त बचा था। पता चला कि दोनों के करीब आने पर अंतरिक्षयान के बीच रेडियल डिस्टेंस 100 मीटर से कम होगा और दूरी तब केवल 3 किलोमीटर होगी। इसके बाद चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर की ध्रुवीय कक्षा को बदला गया। इसरो और नासा इस बात पर सहमत थे कि इसरो का ऑर्बिटर उसी जगह से गुजरेगा। चंद्रयान-2 और LRO चंद्रमा की लगभग ध्रुवीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं और इसीलिए दोनों अंतरिक्षयान चंद्र ध्रुवों पर एक दूसरे के करीब आते हैं। ट्रैकिंग के साथ कक्षा निर्धारण के बाद डेटा की अदला बदली हुई। अब यह सुनिश्चित हो गया है कि भविष्य में LRO के साथ ऐसी स्थिति कभी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। तो आप देखिए किस तरह से अंतरिक्ष में ट्रैफिक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सैटेलाइट्स के बीच आपसी टक्कर एक बड़ी समस्या बनती जा रही है।